चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात बिहार चुनाव से जुड़ी हुई। बिहार में टिकट बंटवारे को लेकर एनडीए में हलचल अब तेज हो गई है। कुछ ही देर में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता शिवराज सिंह बिहार बीजेपी के प्रभारी अनंत कुमार से मिलेंगे। शिवराज सिंह के बाद राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की भी अनंत कुमार से मुलाकात होनी है और माना यही जा रहा है कि अब सीट बंटवारे को लेकर फॉर्मूला क्या होगा, इस बात पर चर्चा होगी। और यतेंद्र हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। यतेंद्र, अभी शिवराज सिंह की मुलाकात होगी अनंत कुमार से, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात होगी। तो माना ये जाए कि जो 8 तारीख को सीटों का बंटवारा होना था एनडीए में, उसी को लेकर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की क्या बात है या ये पार्टी क्या चाहती है, इस बात को लेकर चर्चा होगी। देखिए बिल्कुल राकेश, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर चर्चा होगी। अब से कुछ समय के बाद जो आरएलएसपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं शिवराज सिंह, वो यहाँ पर बीजेपी के जो चुनाव प्रभारी हैं अनंत कुमार, उनसे मिलने पहुंचेंगे। उसके बाद करीब 9:30 बजे के आसपास जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, वो यहाँ पर पहुंचेंगे। यानी कि एक सीट के फॉर्मूले पर कि क्या फॉर्मूला निकलेगा जिससे दोनों ही पक्ष संतुष्ट रहे, क्योंकि आरएलएसपी का दावा काफी बड़ा दावा है। वो 60 से 67 सीटें दावा करते आए कि 67 सीटों पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि कुछ पिछले दिनों से उनके तेवर जो नरम पड़े हैं, लेकिन बीजेपी ने अभी तक स्थिति साफ नहीं की है। हालांकि वो अपने सहयोगी दलों के एक जो भी गठबंधन जो पार्टियां हैं उनके नेताओं से अलग अलग वो मिल रहे हैं। कुछ समय पहले अमित शाह के यहाँ जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन सबको एक साथ बैठाकर भी बात की गई, पूरे चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। लेकिन उसके बाद तय किया गया कि एक बार फिर से अलग अलग बैठकर जो सहयोगी दल हैं उनके नेताओं का मन जानने की कोशिश करेंगे और उसके बाद जो फॉर्मूला होगा वो सभी के सामने रखा जाएगा। जी बिल्कुल यतेंद्र, ये मुलाकात आपसे कितनी देर बाद होनी है? शिवराज सिंह कब तक पहुंचेंगे वहां पर? देखिए समय होने को है, करीब 9 बजे का मुलाकात का समय है। अनंत कुमार से शिवराज सिंह 9 बजे मिलेंगे और करीब 9:30 बजे जो अध्यक्ष हैं आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा, वो अनंत कुमार से बात करेंगे। उसके बाद सीटों के फॉर्मूले पर बात की जाएगी, क्योंकि अब 1 या 2 दिन के अंदर सीटों की जो फॉर्मूला निकलेगा, सभी पार्टियों के जो सहयोगी पार्टियां उनके नेताओं से बात करके उस फॉर्मूले की घोषणा की जाएगी। हालांकि ये घोषणा पटना में की जाएगी, क्योंकि जब अमित शाह के यहाँ ये बैठक हुई थी उसी में संकेत दे दिए गए थे कि अलग अलग सहयोगी दलों के नेताओं से मिलने के बाद जो फॉर्मूला निकलेगा उस फॉर्मूले की घोषणा पटना में की जाएगी। यानी कि अब से कुछ देर के बाद शिवराज सिंह अनंत कुमार के यहाँ पहुंचेंगे और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बातचीत शुरू की जाएगी। यतेंद्र, आपने जिक्र किया कि 60 से 67 सीटों की मांग आरएलएसपी कर रही है। इससे पहले ये पार्टी की ओर से कहा गया था कि 102 सीटों पर ही चुनाव लड़े बीजेपी, बाकी सीटें सहयोगी दलों में बांटे। तो सभी को साथ रखना ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। तो बीजेपी की ओर से क्या कोई ऑफर दिया जा सकता है? देखिए बिल्कुल ये कहा जाए 60 से 67 सीटें आरएलएसपी की तरफ से दावा किया गया था। वहीं लोजपा और जीतन राम मांझी की पार्टी की तरफ से भी दबाव है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीटें दी जाए। उन्होंने संकेत दिया था कि जिस तरह से कांग्रेस और जनता दल और जो जेडीयू है उन्होंने जो फार्मूला तैयार किया उस फार्मूले के आधार पर एनडीए को भी अपना फार्मूला घोषित करना चाहिए। हालांकि बीजेपी के सूत्र यही बता रहे हैं कि जो फार्मूला दूसरी जो विपक्षी पार्टियों का, वो फार्मूला शायद बीजेपी नहीं मानेगी, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़े। लोकसभा सीटों के आधार पर वो विधानसभा सीटों का समीकरण बीजेपी बनाती हुई दिखाई दे रही है। और बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर संकेत दिए गए हैं कि बीजेपी 150 से लेकर 165 सीटों पर खुद अपने उम्मीदवार उतारेगी और बाकी की जो सीटें बचेंगी इन सहयोगी दलों के बीच में बांटने की रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है। और जहां तक कुछ सीटों पर अगर बात नहीं बनती है तो वहां पर चुनाव चिन्ह किसी बीजेपी का होगा और उम्मीदवार या कह सकते हैं चहेते उम्मीदवार इन लोगों के हो सकते हैं। इस तरह के भी फॉर्मूले पर बातचीत चल रही है। चलिए यतेंद्र, फिलहाल इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे जरूर लेते रहेंगे, क्योंकि काफी अहम मुलाकात एनडीए में सीटों का बंटवारा कैसे होगा बिहार चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता शिवराज सिंह की मुलाकात अभी